हेलो फ्रेंड, यहाँ पे जो है यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग जो है ओबीसी का कुछ डाउट है यहाँ पे। बहुत लोगों का यहाँ पे मतलब एक छोटा सा डाउट है, बहुत लोगों का कॉल और बहुत सारे एसएमएस आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना के, बहुत सारे लोगों का आई थिंक ये डाउट होगा तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग अभी यूपीपीसीएल के ऑफिशियल साइट पे ही हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हालांकि इसके साइड पे कोई ऐसा चीज़ मेंशन नहीं किया गया है आपका कि जो है आपका, तो इसके साइड पे तो ऑफिशियल वैसा कुछ दिया नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे सीट जितनी खाली थी उतनी सीट आनी थी यहाँ पे आपका। ठीक है, इसमें आपको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों का ये डाउट है माइंड में कि यहाँ पे जो ओबीसी वाले हैं वो जनरल में फाइट कर सकते हैं कि नहीं। 100% कर सकते हैं भाई। ठीक है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है आपका। कुछ पोस्ट में, कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ था जिसमें हम सेपरेट था, तो वो आपका यूपी में नहीं था, अदर स्टेट में था। जैसे दिल्ली उल्ली के कुछ पोस्ट आई थी। ठीक है, इधर उधर की कुछ न्यूज़ थी। तो इसमें आप डाउट मत रहिएगा। ठीक है, जितनी भी कैटेगरी वाली सीटें आप उसमें फाइट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे ओबीसी में 25 सीट है तो ओबीसी वाले 25 तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, जनरल में देखो 10% मांगता है अदर स्टेट को, यानी यहाँ पे जो है लगभग 9 या 10 सीट आपको अदर स्टेट वालों को चली जाएगी। 81 में से बची 70 सीट। ठीक है, 70 सीट में सब कोई फाइट कर सकता है। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन भी कर सकता है, ओबीसी एससी एसटी सब लोग कर सकते हैं ना। फिजिकल हैंडीकैप को भी इसी में से सीट आपको मिलता है, जनरल में से ही। तो ऐसा नहीं है, अगर आप जनरल से ज़्यादा नंबर लाते हो तो 100% आप जो है फाइट करोगे। ठीक है, तो ये माइंड में मत रखिएगा कि हम लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर सीट आपके पास जो है 25 है, कोई इशू नहीं है। बस आपको अच्छे लेवल में प्रिपरेशन करके आप इजीली जनरल से फाइट कर सकते हैं। जनरल के लिए सेफ स्कोर आई थिंक मैंने बताया हुआ है कि 155 प्लस टारगेट करना होगा, क्योंकि कल मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ था कि क्या कट ऑफ का रीजन रहेगा। पेपर तो आपको पता ही है, मॉडरेट प्लस रहेगा। ठीक है, डाटाबेस क्वेश्चन प्लस सॉल्व टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, और ज़्यादा देखो हार्ड पेपर नहीं बनता है। ऊपर ऊपर की चीज़ें सिर्फ उठती हैं, बस नया है क्या है। ठीक है, तो ये है। नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि मतलब किसके लिए जो है मतलब कितना नंबर चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब बहुत लोग जेई हैं तो उनके थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिया गया था, तो आप फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो माइंड में ये मत रखो कि सीटें कम है चाहे जो भी हो, आप अपने लेवल को इतना इंक्रीज कर लो कि आखिर जनरल वाले भी तो फाइट करते हैं ना। सिंपल ये सोचो, जनरल वाले भी नंबर लाते ही हैं आपके 155-60। बस आपको उनका मतलब जो भी हो, जो जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे आपको करिएगा, तो इसलिए कंफर्म है कि आप जनरल में फाइट कर लेंगे। 25 सीट आई थिंक सही है, कम भी नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि पावर ग्रिड हुआ, बहुत सारे ऐसे पीएसयू कंपनी है जो आपके सीट आपको पता ही है कितना आता है। लेकिन एज कम्पेयर टू बीपीसीएल में तो भाई उतना सीट नहीं आता था, लेकिन अब इसके लिए हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो निकल गया वो फाइनल, सारा चीज़ फाइनलाइज होके ही निकलता है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता आपका। तो ये जो है वेट करिए। ठीक है, तो बाकी मैंने जैसे बता दिया कि आप फाइट करके जा सकते हैं आपका। ठीक है, तो ठीक है, ये छोटा सा बस आपका डाउट था। आई थिंक बहुत लोगों का मतलब ये माइंड में क्वेश्चन था, तो इसलिए आप फाइट कर सकते हैं भाई। ठीक है, बस आपको प्रिपरेशन किस लेवल में रखना है, बस इसकी बात है। ठीक है, कि कम से कम आप 155 प्लस स्कोर करो, क्योंकि आई थिंक देख ही रहे हो जब 143। अब यहाँ पे देखो पेपर का लेवल तो अगर 2 शिफ्ट में होता है 4 शिफ्ट में होता है, इसका तो कोई कंफर्म नहीं है भाई। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये तो फिलहाल कंफर्म नहीं होता है। कैंडिडेट और लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाता है यार, लेकिन 1 लाख से नीचे ही कैंडिडेट रहते हैं जेई में। ठीक है, मेरा जहाँ तक अनुमान, एक बार जो डाटा आया था तो उसमें 30 ही हज़ार थे। तो मे भी साल भर में कितना आपका कॉलेज है, ज़्यादा तो आपके इंक्रीज होते नहीं है, बहुत तो 50,000 होंगे, उससे भी कम ही होंगे। क्योंकि अभी तक जब 30,000 है यार, तो इसलिए समझ ही रहो। तो फॉर्म आपके अप्रॉक्स वही आपका 50-60 इससे ऊपर नहीं जाएगा, वही रेशियो ही रहता है। तो उस हिसाब से जो है फाइट तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें भी कम है, तो एक लेवल इंक्रीज करो। ठीक है, अगर फाइट करना चाहते हो तो एक लेवल इंक्रीज करो। ओबीसी, मेनली ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज ओबीसी कैंडिडेट के लिए था, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था, बहुत लोगों का मतलब क्वेश्चन था, बहुत सारी मतलब डाउट आ रहा था। तो बस किसी तरीके देखो अपने आप को पॉजिटिव वे में रखो, और किसी तरीके आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं, जब जनरल वाले में भी तो इंसान ही है ना, बच्चे ही हैं, तो इजीली आप भी कर सकते हो। ठीक है, बस एक एक्टिवेटेड मोड में रहो। ठीक है, सही गाइडेंस हो, सही तरीके से प्रिपरेशन को करो, सारा चीज़। टाइम मैनेज क्या है कि आप किस तरीके से टाइम मैनेज करो। बुक सभी को पास वही है, सारा कंटेंट सभी के पास है,
बस ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब मत होना, ठीक है। बहुत सारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, बहुत सारे अभी देखो डेली के डेली 10-20 क्वेश्चन जो है 2 घंटे में लाइव चलता है, तो आई थिंक वो सब एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है। सारा क्वेश्चन आपके पास जो होगा, जितने भी कंटेंट है मैक्सिमम आपके पास मिल जाएगा। तो मेरा पर्सनल रिकमेंड यही होगा कि अगर आपको सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट आ रहा है तो आप किसी यूट्यूब, किसी सोशल पे फॉलो ना करें। नए बच्चे हैं वो लोग फॉलो कर सकते हैं भाई, क्योंकि उनको आई थिंक पता नहीं होता है। लेकिन पुरानों के लिए तो इन्फॉर्मेशन ये है भाई कि अगर आपको पता है कि ओम का नियम क्या है, क्या क्या क्वेश्चन बनाया जा सके, तो आप इजिली मत फॉलो करो किसी भी चैनल को, ठीक है। आप इजिली अपने आप को टाइम दो, जितना आप अपना टाइम दोगे उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था या होता भी है, वो कोई ज़्यादा अदर प्लेटफॉर्म से नहीं करता, एक आध लोग अदर प्लेटफॉर्म से होता है, बाकी सबका खुद का ही मेहनत होता है आपका। तो चलो ये छोटा सा वीडियो था ओबीसी कैंडिडेट के लिए। फाइट कर सकते हो भाई, बस अपने आप को एक एक्यूरेट लेवल में रखो, ताकि आप एक जो एरिया है उसको क्रॉस कर सको, ठीक है, जनरल के बराबर जा सको। और बहुत सारे वैकेंसी में ऐसा होता भी है कि ओबीसी कैंडिडेट जो है जनरल से ज़्यादा नंबर लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो और भी जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो वो सब आएगा आपका। पीसीएल का रिक्वायरमेंट आ गया है, देखता हूँ कुछ ना कुछ शॉर्ट टाइप के नोट्स या फिर कुछ ना कुछ चलेगा आपका साइड वे में, ठीक है। मुझे भी टाइम उतना नहीं रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपका जो है डाटा बेस्ड क्वेश्चन या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पे लूँगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। कंट्रोल सिस्टम भी देखो बन सकता है क्वेश्चन। बाकी और क्या क्या बन सकता है, अभी इस पे थोड़ा सा दिमाग सोचना है, कितना डिप्लोमा बुक होता है, सारी चीज़ें देखना है। लेकिन जो कोर टॉपिक है उसको तो ईजिली है, मतलब आपको टेक डाउन करना ही है भाई, ठीक है। जो कोर टॉपिक है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी है। सुपर 30 आपने देखा भी होगा, ठीक है। अभी तो नॉर्मल था, बहुत सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे, और जो पेपर बनाते हैं उसको भी पता होता है भाई कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या नहीं पढ़ रहे हो, सारे इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है। तो इस चीज़ में डाउट मत रहिएगा कि उनको नहीं पता होता है। पेपर जो होता है आपका टीसीएस ही बनाती है, लेकिन सब आपके जितने भी बीटेक और एमटेक आईआईटी कैंडिडेट होते हैं वही जाते हैं, और उनको पूरा का पूरा कंफर्म आइडिया होता है कि आप कहाँ से किस बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ रहे हो। दोनों इन्फॉर्मेशन होता है उनके पास, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो पीसीएल में अभी जो है एक इलाहाबाद जो है, आपको जानते होंगे यूपी में जितने भी लोग हैं। इलाहाबाद में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे, मतलब वहाँ से जो है पूरा का पूरा एक डाटा जाता है वहाँ से कि लोगों का क्या चल रहा है अभी ट्रेंड। उस हिसाब से देखो, अभी पिछली बार जो है आईआईटी कानपुर ने पीसीएल एई का पेपर बनाया था, तो कानपुर आई थिंक समझ ही रहे हो, इलाहाबाद के जस्ट कितना दूरी है देख ही रहे हो। तो जितने भी बच्चे हैं आईआईटी और नहीं, ये आपका बीटेक एमटेक ही है, उनको पूरा आइडिया होता है कि आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो पीसीएल में भी देखो, अभी तो हम नहीं कह सकते कि क्या बन सकता है, ठीक है। लेकिन कोर जितने भी टॉपिक है ना, जैसे कि बेसिक का पूरा हुआ, आपका मशीन हुआ, पावर सिस्टम हुआ। अगर मशीन और पावर सिस्टम देखो बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, मशीन पढ़ने में टाइम लगता है आपका। पावर सिस्टम तो रटने वाला टॉपिक है, इजिली आप उसको लेके जा सकते हो, बहुत ही इजीली वे में कवर हो जाता है आपका पावर सिस्टम, क्योंकि रटना ही है भाई, मैक्सिमम तो उसमें रटना ही है आपको। मशीन को आप जल्दी नहीं पढ़ सकते हो ना, क्योंकि उसमें बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं आपके। लोड बढ़ रहा है तो क्या एंगल घट रहा है, पावर फैक्टर, करेंट कितना, फ्लक्स जाएगा, ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे एक एक हर एक पॉइंट से क्वेश्चन उठा के मतलब आ जाता है। तो मशीन में तो अभी तक रेशियो देखो क्वेश्चन बना नहीं है फिलहाल कुछ टाइम से, ठीक है। तो पीसीएल कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है। मशीन को भी ले सकते हैं आपका, क्योंकि कई टाइम से मशीन नहीं चल रहा है। और मशीन में देखो ढंग से क्वेश्चन बन जाए तो बहुत लोगों का गलत होना ही होना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्टुअल है आपका, रट तो सकते नहीं हो मशीन को। पावर सिस्टम रख सकते हो, डाटाबेस जितने भी क्वेश्चन है आपके पावर सिस्टम से और इजीली आप रट सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखो ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जो भी कैंडिडेट डीपली जा रहे हैं उनको एक खुद अपने आप को एक प्रॉब्लम में ले रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको अंदर नहीं जाना है, उतना अंदर जाएगा ही नहीं आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है। मेजरमेंट नॉर्मली है आपका, बेसिक से देखो जान ही रहे हो आप, छोटे मोटे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक और मैग्नेट सर्किट, और थोड़ा बहुत एसी फंडामेंटल, पॉलीफेज और वाट मीटर के भी क्वेश्चन देखे ही थे आपने। तो छोटे छोटे यही सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखो जो भी नया चीज़ें होंगे ना वो सबके लिए नया होगा, एक चीज़ आपको ये माइंड में रख लो, पीएलसी स्काडा के पीछे नहीं भागना है आपको। जो भी चीज़ें नया होगा तो 100% वो सबके लिए नया होगा, ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए नया होगा। तो कुछ ऐसे भी है लोग जो पीएलसी स्काडा, तो कोई मतलब नहीं है, जो आगे अब दोबारा थोड़ी ना आएगा, ठीक है। उनको भी पता है ना आप किस एरिया में भाग रहे हो, तो वो दोबारा उस ट्रैक को कभी फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक
ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग क्या लगता है कि क्या मतलब नया टॉपिक ऐड हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी में जो डाटा यूज हो रहा है ना, उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, ठीक है। जैसे अभी ब्रॉडबैंड का चल रहा है, तो उसमें जितने भी एक तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम वाला जो ट्रेंड है, तो वो भी कहीं ना कहीं आ सकता है, आपका 2-4 क्वेश्चन बन सकता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को थोड़ा सा देखिएगा। कम्युनिकेशन का मतलब अब ये नहीं कि जो लेटेस्ट है उसी को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी टॉपिक है, तो काफ़ी ज़्यादा डीपली हो जाएगा, कोई उतना मतलब नहीं होगा। तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या नया जो टॉपिक है या हेडिंग है मतलब ऐड हो सकता है। बहुत लोगों का इन्फॉर्मेशन की वजह से ही मैं एक डाटा कलेक्ट करके एक्चुअल बता पाऊंगा कि मतलब हाँ यहाँ से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो बीपीसीएल के रिगार्डिंग वीडियो आता रहेगा, थोड़ा सा आप होली चाट मना लो, ठीक है। साइड में कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो छोटा सा ये वीडियो था।